मंजिल न मिली, मौत मिल गई। यूरोप जाने का ख्वाब मजीद 50 जाने निकल गया। यूनान कश्ती हादसे के बाद तारिकीन वतन की एक और कश्ती को हादसा। 44 पाकिस्तानियों समेत 50 अफराद हलाक हो गए। कश्ती में 86 अफराद सवार थे, 36 को बचा लिया गया। कश्ती 2 जनवरी को मोरितानिया से स्पेन जाने के लिए रवाना हुई थी। जब बहक होने वालों में 12 नौजवानों का ताल्लुक गुजरात से था। जिंदा बच जाने वाले पाकिस्तानी शख्स ने होलनाक सफर की रुदात सुना दी। कहा, कश्ती डूबने से पहले मुतादिद अफराद को बेदर्दी से कत्ल किया गया। इंसानी स्मगलर्स ने मजीद रकम का तकाजा किया। न मिलने पर तारिकीन वतन को हथौड़े और चाकू मारे गए। बाद में समुंदर में डुबो दिया गया। अफसोसनाक वाक़े में 36 अफराद को मराकश के एहलकारों ने डूबने से बचाया। मराकश में पाकिस्तान की कायम मकाम सफीर राबिया कसूरी कहती हैं, मराकश के हुकाम ने अब तक 10 पाकिस्तानी अफराद की हलाकत की तस्दीक की है। मय्यतें वापस वतन लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। कश्ती मगरबी अफ्रीका के रास्ते स्पेन जा रही थी। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक हादसे का शिकार कश्ती मोरितानिया से रवाना हुई मराकश की बंदरगाह दखीला के करीब उलट गई। जिंदा बच जाने वाले अफराद दखीला के करीब कैंप में हैं। रब्बात में हमारा सफारत खाना मुकामी हुकाम के साथ राबते में है। वजारत खारिजा में क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट फाल। वज़ीर खारिजा ने मुतासरा पाकिस्तानियों को हर मुमकिन सहूलत फराहम करने की हिदायत कर दी। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का कश्ती हादसे में जानों की ज़िया पर अफसोस का इजहार। जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। आसिफ अली जरदारी का इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए मौसर इक़दामात की ज़रूरत पर जोर। शहबाज शरीफ ने मुतालिका हुकाम से वाक़ई की रिपोर्ट तलब कर ली। कहा, मकरूह धंधे में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब बिलावल भुट्टो और शीर रहमान का कश्ती हादसे पर अफसोस का इजहार। बेहतर रोजगार और अच्छी जिंदगी का ख्वाब लिए 40 पाकिस्तानी गुज़िश्ता माह भी यूनान के कश्ती डूबने से जाँ बहक हो गए थे। गैर कानूनी तौर पर यूरोप पहुंचने की ख्वाहिश में लाखों रुपए दिए और जानें भी गंवा दी। हादसात का शिकार होने वालों में ज्यादा का ताल्लुक सियालकोट, गुजरात, मंडी बहाउद्दीन और मीरपुर आजाद कश्मीर से था। कश्ती हादसों के बाद वज़ीर आज़म की हिदायत पर आला सतह तहकीकात का आगाज हुआ। मुल्क भर में इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ कार्रवाइयों में 500 मिलियन के करीब असासे जब्त किए गए। मुतादिद मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया गया। इंसानी स्मगलर से राबिते के इल्जाम में FIA के 35 अफसरान और अहलकारों को नौकरी से बरतरफ किया गया। बानी PTI और बुशरा बीबी को 190 मिलियन पाउंड केस में सजा होगी या नहीं, एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज आज सुबह 11:30 बजे अडियाला जेल में फैसला सुनाएंगे। बानी PTI के वकला को अदालत की तरफ से आगाह कर दिया गया। पहले 3 मरतबा फैसला सुनाने की तारीख तब्दील हो चुकी। रेफरेंस की समाअत तकरीबन 1 साल के तवील ट्रायल के बाद मुकम्मल हुई। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात की तीसरी बैठक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 3 सफ़ात पर मुश्तमिल चार्टर ऑफ डिमांड पेश कर दिया। 2 कमीशन ऑफ इंक्वायरीज बनाने का मुतालबा। पेशरफ्त के लिए 7 रोज की भी डेडलाइन। 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर 2 इंक्वायरी कमीशन बनाए जाएं। वफाकी हुकूमत चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस पर मुश्तमिल इंक्वायरी कमीशन तश्कील दे। जजेस की तायुराती तहरीक इंसाफ और हुकूमत की बाहमी रजामंदी से की जाए। कमीशन बानी PTI की 9 मई से मुताल्लिक गिरफ्तारी की भी इंक्वायरी करे। PTI ने यह मुतालबा भी किया कि वफाकी और पंजाब हुकूमत तमाम सियासी कैदियों की जमानत या सजाओं की मुअत्तली के अहकाम जारी करें। कमीशन इस्लामाबाद में फायरिंग और ताकत का इस्तेमाल करने वालों की निशानदेही करे। जाँ बहक और जख्मियों की तादाद पर अस्पतालों की CCTV रिकॉर्डिंग की जांच करे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रेंजर्स और पुलिस के दाखिल होने और मुल्क भर में इंटरनेट शटडाउन की तहकीकात भी की जाएं। मुज़ाकरात दुरुस्त समत में जा रहे हैं। किसी को तशवीश नहीं होनी चाहिए। कोशिश होगी बेहतर से बेहतर रास्ता तलाश किया जाए। स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज सादिक की गुफ्तगू। कहते हैं PTI ने अपने लीडर से एक और मुलाकात की डिमांड की है, जिस पर हुकूमती कमेटी ने कहा कि हम रास्ता बनाने की कोशिश करते हैं। हुकूमत और PTI के दरमियान मुज़ाकरात के तीसरे इजलास का एलामिया जारी। मुश्तरका एलामिया इरफान सिद्दीकी ने पढ़कर सुनाया। एलामिया के मुताबिक हुकूमती कमेटी 7 रोज में अपोजिशन के मुतालबात पर तहरीरी मौक़िफ़ पेश करेगी।
पीटीआई का चार्टर ऑफ डिमांड झूठ के सिवा कुछ नहीं। मुतालिबात का जवाब देने के लिए वज़ीर आज़म ने कमेटी बना दी। जो जवाब देगी वो हतमी होगा। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की इरफान सिद्दीकी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं कि अपोजिशन मैंडेट वापसी के मुतालबे से भी दस्तबरदार हो गई। लापता कारकुनों की भी कोई फहरिस्त नहीं दी गई। 26 नवंबर को फायरिंग से जामहक अफराद का भी कुछ नहीं लिखा गया। बानी पीटीआई के 9 मई केस में गिरफ्तारी पर जुडिशल रिव्यू हो चुका। इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा के अलावा अपोजिशन के पास कुछ नहीं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि अपोजिशन ने मुतालिबात के बजाय हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट पेश की है। 30 जनवरी से पहले तहरीरी जवाब दे देंगे। बातचीत का चौथा दौर तब होगा जब जुडिशल कमीशन बनाने की रजामंदी जाहिर की जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमती नुमाइंदों की प्रेस कॉन्फ्रेंस फ्रस्ट्रेशन करार दे दी। साहबजादा हामिद रजा कहते हैं, हमें मालूम था कि आप भाग जाएंगे। हुकूमत सबूत देने का फौरम नहीं, जुडिशल कमीशन बनेगा तो तमाम सबूत पेश कर देंगे। शेख वकास अकरम बोले, आप लोग मुज़ाकरात के नाम पर कौम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। जब तक हमारा मैंडेट वापस नहीं मिलेगा आप हमारे चोर हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले, मुतालिबात वाजे हैं, डील चाहिए ना ढील। असीरान की रिहाई कानून के मुताबिक होनी चाहिए। वज़ीर आला अली मीन गंडापुर ने कहा, कमीशन ना बना तो मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ेंगे। कोई शक होता तो मुज़ाकरात का हिस्सा ना बनते। आर्मी चीफ से मुलाकात पर बैरिस्टर गौहर की पहले तरदीद, बाद में तस्दीक। गुज़श्ता रोज मुलाकात से इनकार करते रहे। अदयाला जेल में बानी पीटीआई ने जिक्र किया तो उसके बाद मुलाकात का बता दिया। अली अमीन गंडापुर भी शरीक थे। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मेरी जो भी मुलाकात किसी से भी होती है मैं तभी बताता हूं जब खान साहब बताने को कहें। मैं जहां भी जाता हूं, जो भी करता हूं, वो बानी पीटीआई और उनकी हिदायत के मुताबिक होता है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गन्नापुर बोले कि जब मुज़ाकरात हो रहे हैं तो बैकडोर राबितों की ज़रूरत ही नहीं। सिपाही सालार से मुलाकात में सिक्योरिटी के हवाले से गुफ्तगू हुई। बानी ने मुलाकात को खुशाइन करार दिया। आर्मी चीफ बैरिस्टर गौहर और अली मीन गंडापुर की मुलाकात में खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी और इंसदाद दहशतगर्दी से मुतालिक गुफ्तगू हुई। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई ने सियासी मामलात पर बात करने की कोशिश की। उन्हें जवाब दिया गया कि सियासी मामलात पर बातचीत सियासतदानों से करें। अमन व अमान से मुतालिक बातचीत को सियाको सबाक से हटकर पेश किया गया। कोशिश की गई सिक्योरिटी मामलात पर होने वाली बातचीत को सियासी रंग दिया जाए, जो कि अफसोसनाक है। मुल्क में कोई आईन व कानून नहीं। समझ नहीं आ रही कि मुज़ाकरात किस बात पर हो रहे हैं। मुल्की मसाइल पर बात पार्लियामेंट में होनी चाहिए। साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की GNN के प्रोग्राम न्यूज़ एज विद फरीहा इदरीस में गुफ्तगू। कहा, मुल्की मसाइल पर मुज़ाकरात हों तो जेल और कैद का मसला भी हल हो जाएगा। एक सवाल के जवाब में कहा कि मुस्लिम लीग नून हुकूमत छोड़ दे तो कम बैक कर सकती है, वरना बहुत मुश्किल है। पीपल्स पार्टी सिर्फ हुकूमत के फायदे लेना चाहती है। हमने कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त की लेकिन इंतकामी सियासत नहीं की। किसी को जलाओ घिराव का नहीं कहा। तलबा किसी के लिए अपनी जिंदगी खतरे में ना डालें। बच्चों को जेल का नहीं, कामयाबी का रास्ता दिखाना है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का फैसलाबाद में होनहार स्कॉलरशिप की तकरीब से खिताब। कहा, जलाओ घिराव इंतशार से हम बहुत पीछे रह गए। दुनिया आगे निकल गई। जो किसी के बहकावे में आकर जेल चले गए उन्हें आज कोई पूछने वाला भी नहीं। आसान कारोबार कार्ड की तकरीब से गुफ्तगू में कहा, नवाज शरीफ दौर में दहशतगर्दी खत्म हो गई थी, मुआशी इस्तेहकाम था। पीटीआई दौर में तबाही शुरू हो गई, अब फिर से मुआशी एशारिये मस्बत हो गए। सम्राट आवाम तक पहुंचाने का वक्त आ गया। 3 करोड़ रुपए तक बिला सूद कर्जे फराहम करने का ऐलान कर दिया। वज़ीर इत्तलात ने 190 मिलियन पाउंड मुल्की तारीख का सबसे बड़ा स्कैंडल करार दे दिया। तासार ने सवाल किया कि बताया जाए पैसा हुकूमत पाकिस्तान को क्यों मिला, बंद लिफाफा काबीना में क्यों लाया गया। एक शख्स को 80 से 90 अरब का फायदा दिया गया। बानी पीटीआई सोर्स ऑफ इनकम बता दें। लाहौर में 25 करोड़ रुपए का घर कैसे बना। आपने घर अंगूठी और अलकादर यूनिवर्सिटी की शक्ल में रिश्वत ली।
करप्शन पर कोई एनआरओ नहीं मिलेगा। मुज़ाकरात का करप्शन के केसेस से कोई ताल्लुक नहीं है। कौमी असम्बली में अपोजिशन के एहतजाज से मुताल्लिक कहा कि मेगा करप्शन का जवाब देना पड़ेगा। £190 मिलियन केस बानी पीटीआई नहीं, अदलिया का इम्तिहान है। भाई चाहते हैं अलकादे ट्रस्ट केस अवाम के सामने आए। अलीमा खान की इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा इस केस में बरियत होनी होती तो पहले दिन ही हो जाती। 1 माह हो गया, फैसले की तारीख आगे बढ़ाई जा रही है। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि लिखें क्या। एनसीए ने भी कहा है कि ये चोरी या मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे नहीं। उन्होंने सवाल उठाया कि इतने पैसे कहां से आए हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का 5 साला मुद्दत मुकम्मल होने के बावजूद काम जारी रखने का फैसला। मेंबर सिंध निसार दुर्रानी और मेंबर बलूचिस्तान शाह मोहम्मद जतोई भी काम जारी रखेंगे। इलेक्शन कमीशन ने अकाउंटेंट जनरल पाकिस्तान रेवेन्यू को तनख्वाहें और बरात जारी रखने से मुताल्लिक खत में लिख दिया। कहा चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 अरकान आईनी मुद्दत 26 जनवरी 2025 को मुकम्मल हो रही है। 26वीं तरमीम के बाद नई तयनाती तक मौजूदा इलेक्शन कमीशन काम जारी रख सकता है। तनख्वाहें, मरात और दीगर सहूलियात बंद न की जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल की तफसीलात मांग ली। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए, कलभूषण के सिवा कितने सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल हुआ, डेटा के साथ जवाब दें। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए, अदालत देखना चाहती है कि ट्रायल में शहादतों पर कैसे फैसला हुआ। रिकॉर्ड देने से इनकार किया गया। हुकूमती वकील को ये जवाब नहीं देना चाहिए था। नेचुरल जस्टिस के तहत किसी को सुने बगैर सजा नहीं हो सकती। ख्वाजा हारिस ने दलाइल में कहा कि जहां आर्टिकल 8 जिली सेक्शन 3 का इत्तलाक हो गया, बुनियादी हुकूक खत्म हो गए। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स दिए, आर्मी एक्ट आर्म फोर्सेस के अफसरान जवानों के लिए है। कानून में तरमीम से पहले रिटायर्ड अफसरान मिलिट्री ट्रायल में आए। 1967 में तरमीम करके 21D1 सेक्शन शामिल हुआ। कानून में कोई भी शख्स के अल्फाज शामिल किए गए। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में तरमीम का इत्तलाक नौमे के वाकयात पर नहीं हो सकता। जस्टिस आयशा मलिक के नोट में लिखा कि किसी मैजिस्ट्रेट ने फौज को मुल्जिमान की हवालगी की वजूहात पर मबनी हुक्मनामा नहीं लिखा। अगर कोई हुक्मनामा है तो रिकॉर्ड पर ले आएं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का गज़ा में जंगबंदी का खैर मकदम, कहा अमन के लिए कतर, सऊदी अरब, अमरीका, मिस्र और दीगर ममालिक की कोशिशें नाकाबिले फरामोश हैं। उधर अमरीकी सदर जो बाइडन भी गज़ा जंगबंदी माहिदे पर खुश, कहते हैं गज़ा जंगबंदी माहिदे से खित्ते में अमन होगा। नौमुंतखब अमरीकी सदर ट्रंप का भी जंगबंदी माहिदे का खैर मकदम, बोले इसराइल और इत्तहादियों के साथ मिलकर काम करते रहेंगे। उधर इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का अमरीकी सदर जो बाइडन और डोनाल्ड ट्रंप से राबता, यरगमालियों की रिहाई के लिए डील में मदद करने पर शुक्रिया अदा किया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बर्रियत की दरख्वास्त पर एतराज़ात बरकरार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के वकील को दरख्वास्त पर एतराज़ात दूर करने की हिदायत कर दी। जस्टिस मियां गुल हसन और औरंगजेब ने रिमार्क दिए, बुशरा बीबी के दरख्वास्त पर दस्तखत मौजूद नहीं, वो करवा लें। अदालत ने इस्तफसार किया कि क्या हाई कोर्ट ट्रायल कोर्ट को कह दे कि ट्रायल तेज न चलाएं। बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा कि जब तक हमारी इस दरख्वास्त को डायरी नंबर नहीं लग जाता, अदालत ऐसा ऑर्डर कर दे। जस्टिस मियां गुल हसन और औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि यही तो पूछ रहे हैं कि क्या ये अदालत ट्रायल कोर्ट को ऐसी कोई डायरेक्शन दे सकती है। अदालत की बैरिस्टर सलमान सफदर को रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात दूर करने की हिदायत। कराची में 80 अरब रुपए मालियत के प्लॉटों का स्कैंडल। वज़ीर आला सिंध ने मरकजी मुल्जिम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मंजूरी दे दी। केस एंटी करप्शन को भेजा जाएगा। ग्रेड 14 के पेशका मुनव्वर धारेजो को मुश्तरका तहकीकाती टीम ने मरकजी मुल्जिम करार दिया। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के रजिस्ट्रेशन विंग में की गई बड़ी जालसाजी को GNN ने बेनकाब किया था। पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के दरमियान टेस्ट सीरीज मुल्तान में मैदान आज से सजेगा। मैच सुबह 9:30 बजे शुरू होगा। पाकिस्तान का प्लेइंग 11 का ऐलान। कप्तान शान मसूद, बाबर आजम, कामरान गुलाम, सऊद शकील प्लेइंग 11 में शामिल। मोहम्मद रिजवान, सलमान अली आगा, साजिद खान, नुमान अली, इब्रार अहमद और खुरम शहजाद भी टीम का हिस्सा।
मोहम्मद हुरैरा टेस्ट डेब्यू करेंगे। कप्तान शान मसूद सीरीज जीतने के लिए पुरज़्म, कहते हैं वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज बहुत अहम है, बेहतर कारकर्दगी दिखाने की कोशिश करेंगे।